हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका परसेंटेज के बाद में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस को करने से पहले इसके कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं। आपका जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रॉफिट में देखिए, इस प्रॉफिट एंड चैप्टर में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे सीपी, एसपी, है ना, और एमआरपी। ठीक है, इसके अलावा डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस, और होता है प्रॉफिट परसेंटेज, और एक होता है लॉस परसेंटेज। ठीक है, आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स पर टिका हुआ होता है। अब बारी बारी इसको समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है आपका जितने में आपने ख़रीदा। ठीक है, कोई भी सामान आप बाज़ार से ख़रीद के लेके आए, उसे बेचने के पर्पज़ से उसको आप कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ, एग्जांपल थोड़ा बाद में बताता हूँ ये कैसे करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब आपने कुछ प्रॉफिट को सोच कर उसको कुछ दाम बढ़ाकर उसको बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो जितने में बेचा गया, देखो ये है ख़रीदा गया, ख़रीद। ठीक है, और ये हो गई जिसको बेचा गया। ठीक है, सेल, इसीलिए तो इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस। एमआरपी क्या हुआ, आपने जितने में ख़रीदा उससे कुछ बढ़ा के उस पर मार्क कर दिया। मतलब आपने कोई बुक मान लो कि 100 रुपये के लेके आए और आपने प्रॉफिट के पर्पज़ से कुछ एमआरपी लगा दी 20 रुपये बढ़ाकर 120 रुपये, तो वो हो गई एमआरपी, मार्क प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। अब आपका मन आया कि 120 रुपये की चीज़ थी और मैं उस पर कुछ डिस्काउंट दे दूँ। तो डिस्काउंट देने के लिए, जैसे डिस्काउंट क्या है, आपके मार्क प्राइस पे दिया जाता है हमेशा। ठीक है, और डिस्काउंट कैसे होता है, 10%, 5% ऐसे होता है डिस्काउंट। ठीक है, अगर उसको बेचने पर आपको आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा हुआ तो आपको होगा प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो वो सेलिंग प्राइस, वो प्रॉफिट होता है। और अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से छोटा हुआ तो आपको होता है लॉस। अब ये सारी चीज़ें बताऊंगा एक एग्जांपल से। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अभी नए पेज में देखते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ना एक थोड़ा एग्जांपल से समझिए, तब और समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, आप बाज़ार से गए, आपने एक कोई किताब खरीदी, ये मान लीजिए बुक है, और आपने इसके 100 रुपये दिए, तो ये हो गया सीपी आपका 100 रुपये। ठीक है, और फिर आपने लेके आए, आप घर लेके आए इसको, आपके फ्रेंड ने बोला कि आपको कि अरे ये बुक तो बहुत अच्छी है, मेरे को दे दे। तो आपके दिमाग में आया कि चलो इसे थोड़ा बढ़ा के बेच देता हूँ, तो आपने उसको बेच दिया 20 रुपये में, 120 रुपये में, सॉरी। तो सेलिंग प्राइस कितना बेचा आपने, 120 रुपये में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आप कम में ख़रीद के लाए, आपने ज़्यादा में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। तो प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ, 20 रुपये का। तो यहाँ से प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है, इस चीज़ को देखते हुए प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। ठीक है ना, यही तो होगा। यहाँ देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस कंडीशन में खाली। ठीक है ना, जहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या चीज़ होती है, जिसमें आपने ख़रीदा, और सेलिंग प्राइस क्या है, जितने में आपने बेचा। 100 रुपये में लेके आए, 120 रुपये का बेच दिया, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी। देखिए सब कुछ सीपी पे काउंट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ आपको, देखिए इस फॉर्मूले में देखते हैं प्रॉफिट कितना का था, 20 रुपये का, अपॉन सीपी कितना है आपका 100 इंटू 100। तो आप कहेंगे प्रॉफिट हो गया आपको 20% का। ये जब कंडीशन है जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। ऑब्वियस ये बात है,
अगर आपने कम में खरीद के लेके आए और ज़्यादा में बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट ही होगा। अब एक देखते हैं दूसरा कंडीशन, ये था प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको समझाने के लिए कंसेप्ट है, बाकी जो कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको समझ में जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा उनके लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। आपने कोई बुक 100 रुपये में ख़रीद के लेके आए। ठीक है, अब आपका फ्रेंड आया घर पे और आपने फ्रेंड ने बोल देखो ख़रीद के लेके आए, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 100 रुपये में आप ख़रीद के लेके आए। ठीक है जी, अब आपका फ्रेंड बोलता है यार ये बुक तो मेरे को बहुत पसंद आई, और वो आपका था बेस्ट फ्रेंड। तो आपने बोला यार मैंने तो पढ़ ही लिया है, थोड़ा कम में ही दे देता हूँ। तो आपने उसको बेच दिया, उसने बोला आपने बेच दिया 80 रुपीज़ में। ठीक है, तो क्या हुआ, आप लेके आए थे 100 रुपये में और आपने बेच दिया 80 रुपीज़ में, तो आपको हो गया लॉस। लॉस कितना हुआ, लॉस होता है SP माइनस CP, सॉरी CP माइनस SP, गलती हो गई, CP माइनस SP। तो CP कितना है आपका 100 माइनस 80, मतलब आपको 20 रुपये का लॉस हो गया। तो देखिए, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेटिव माइंड लगा सकते हैं कि अगर आप कम में ले आप जितने में लेके आए हैं और आप महंगा बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट है, और आप सस्ता बेच रहे हैं तो आपको लॉस है। ठीक है ना। अब इसमें लॉस परसेंटेज और होता है। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, लॉस कितने का हुआ आपको 20 रुपये का, CP कितना है 80, और CP कितना सॉरी 100 इंटू 100, तो आपको 20% का लॉस हो गया। तो ये देखिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला ये है और लॉस का फॉर्मूला ये है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको लॉस हो रहा था, इससे पहले वाले कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो कंसेप्ट यही है, लॉस और प्रॉफिट का कंसेप्ट यही है। यहाँ समझने वाली बात है, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। ठीक है, यहाँ एक चीज़ बड़े ध्यान से याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का या डिस्काउंट का, आपको CP पे बड़ा फोकस रखना है, क्योंकि सब कुछ CP पे टिका हुआ है। देखिए कैसे यहाँ पे सब कुछ डिपेंडेंट है CP पे। CP मतलब जितने पे खरीद है। अब देखिए जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, लॉस क्या है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब इन दोनों फॉर्मूलों में आप एक चीज़ याद करिए, CP प्रमुख है, CP मेजर है, CP इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा CP पे होना चाहिए कि CP क्या है, क्योंकि जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछेगा ना, वो CP ही गायब करेगा और फिर पूछ लेगा प्रॉफिट परसेंटेज, CP गायब कर देगा, बोलेगा लॉस परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो आपको CP पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं MRP या मार्क प्राइस। देखिए MRP है ना, MRP क्या है, जो भी CPI है जितने में आप खरीद के लेके आए, आपने कुछ उस पर प्रॉफिट तो अभी काउंट नहीं होगा MRP में। जैसे मान लीजिए आप कुछ आर्टिकल लेके आए और आपने 100 रुपये खर्च किए इस पर, तो ये आपका CP हो गया। 100 रुपये में आप खरीद के लेके आए उसको, तो आपने 100 रुपये खर्च कर दिए। अब आपने लाया और लाभ में एक स्टिकर लगा दिया उसमें 150 रुपये का। ठीक है, तो ये MRP हो गई, या मार्क प्राइस हो गया, या प्रिंटेड प्राइस हो गया। इन सब नामों से लिखा जाता है आपके क्वेश्चन में। CP को बढ़ा के लिखना ही MRP है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिस्काउंट ना ऑलवेज हमेशा डिस्काउंट आपका MRP पे होता है। डिस्काउंट कभी भी CP और या SP पर नहीं होता। ये क्वेश्चन की डिमांडिंग नहीं है, याद रखना। डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है। अगर मैं इस MRP पे डिस्काउंट मारूंगा तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा।
डिस्काउंट कैसे, अब मेरे को मान लीजिए मैं MRP पे 10% का डिस्काउंट लेता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होता है, तो 150। अब डिस्काउंट कितने का, आपका 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 रह गया यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो गया, कितने खरीद के लेके आए थे आप, 100 रुपये का, और कितने का बेच रहे हैं, 120 रुपये का, फिर भी आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, MRP पे, ठीक है जी। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कोई चीज़ खरीद ली 100 रुपये की, ठीक है, मैंने ख़रीद के लाया 100 रुपये का, और मुझे इसे 20% प्रॉफिट में बेचना है। तो 20% प्रॉफिट में फिर ये कितने में बिकेगा, मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना, 20% प्रॉफिट में बेचना है मुझे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका। तो आप जो बच्चे जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो ऐसा ना करें 20% निकाल के फिर उसमें 100 में प्लस कर रहे हैं। कई लोग जैसे, अब ट्रेडिशनल वे तो यही है कि 20% निकाला इसका, है ना, और आ गया 20, फिर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो SP क्या आएगा, SP आएगा 100 + 20, ये हो गया 120। ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। जो बच्चे पहले से करते आ रहे हैं उनको तो पता होगा। देखिए, अगर मुझे 20% प्रॉफिट में करना है तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 इंटू डायरेक्ट 120% करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 120% करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 120 रुपीज़ आ जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है इसके अंदर। ऐसे ही अगर कोई जैसे अगर ये मान लीजिए से कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और 20% आपको -20% आपको लॉस में बेचना है, तो सीधा आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 इंटू 80/100, ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 20% माइनस के साथ में। एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। देखिए, अगर आप कोई चीज़ मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, किसी चीज़ को ख़रीद के लेके आए 300 रुपये में, और आपसे कह रहा है कि भाई इसको 30% प्रॉफिट में बेचिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 300 इंटू 130, मतलब जितना भी प्रॉफिट में बोलेगा उतना 100 में प्लस करके आपको निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और अगर जितना वो कहेगा कि भाई ये कॉस्ट प्राइस 300 है, अब इसको -30% लॉस में बेचिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 300 इंटू 70/100, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसको प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो ये 390 रुपये में बिक रहा है ना, और अगर इसको 30% लॉस में बेच रहे हैं तो ये 210 रुपये में बिक रहा है। तो यह समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर आपसे प्रॉफिट बोलेगा तो आप डायरेक्ट उसका 100 में प्लस करके उतना परसेंटेज निकाल देंगे, अगर आपको लॉस बोलेगा तो आपको उतना 100 में से माइनस करके उसका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको इन चीज़ को याद रखना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता है, ठीक है। एक छोटा सा टर्म और आता है यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, वो होता है डिस्काउंट का, ठीक है, डिस्काउंट का आता है। जैसे डिस्काउंट में दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है फ्लैट, ठीक है, एक होता है कंसेक्यूटिव, ठीक है। फ्लैट का मतलब होता है जैसे कि मेरे को जैसे आपने कई बार शोरूम के बाहर भी लिखा हुआ देखा होगा कि फ्लैट 50% ऑफ, और एक जगह आपने लिख के देखा होगा कि 25% + 25%, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इन चीज़ों को एक मत समझना, इसमें बहुत बड़ा टेक्निकली टर्म होता है जो कि जो सेलर होता है वो यूज़ करता है इस चीज़ को। या 25 + 25 आप सोचेंगे अच्छा ये 50% हो गया, नहीं, ये कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है, मतलब पहले 25 फिर उसके बाद 25, और ये फ्लैट डिस्काउंट। और फ्लैट डिस्काउंट में हमेशा ग्राहक को फ़ायदा होता है, और इस वाले डिस्काउंट में हमेशा सेलर को फ़ायदा होता है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया।
आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट बताया है। बाकी हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे जल्दी से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपकी कुछ तैयारी में कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।